च सोच सता समनानंच दर्शनं। खंतीच सोच सता समनानंच दर्शनं। खंतीच, खंतीच अर्थात सहनशीलता, क्षमाशीलता, क्षमा करना, ये शांति का लक्षण है। तो खंतीच सोवचसा, चोवचसता, सोवच, वच्च अर्थात वाचा, सुंदर प्रकार की वाचा अर्थात मधुर बोलना। पहली बात यह है कि क्षमाशील, और तीसरी बात समनानंत दर्शनम, श्रमणों का दर्शन करना। श्रमणों का दर्शन करना, ये तीन बातें इसमें पहले लाइन में बताई है। तो क्षमाशील होना, दूसरी बात कही है कि सुंदर वचन बोलना अर्थात मधुर भाषा, मधुर वचन बोलना, मधुर बोलना, और श्रवण का दर्शन करना, ये उत्तम मंगल है। और कालेन धम्म साकच्छा, दूसरी लाइन कहती है कालेन उचित समय पर, उचित समय समय पर धम्म चर्चा करना। धम्म साकच्छा अर्थात धम्म की चर्चा करना, ये श्रेष्ठ मंगल है। चार मंगल की बात यहाँ कही है 8वें महामंगल सूत्र में। तो हमें अपना देखना है कि मधुर भाषा और शांति, शांति, क्षमाशीलता, तो शांति का ये भाग है क्षमाशीलता। तो इसमें ऐसा कहते हैं शांति के 3 लक्षण है, और उन 3 लक्षण में से पहला लक्षण है क्षमा करना, क्षमाशील होना, सहनशीलता, इसको हम सहनशीलता कहते हैं। और सहनशीलता, अगर हमें बुद्ध धर्म के अनुसार सहनशीलता 2 प्रकार की होती है। एक सहनशीलता होती है नैसर्गिक, और एक सहनशीलता होती है भौतिक। तो सहनशीलता पहली नैसर्गिक करता है कौन सी? तो जैसे आप समझिए कि आपको बरसात हो रही है और आपको कहीं निकलना है, जाने का है, आप अच्छे कपड़े वगैरह पहनकर आप कहीं जाने के लिए घर से निकल रहे हैं, और उसी समय बरसात हो जाती है। तो उस समय हमें जाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोसते हैं, निसर्ग को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? इसलिए कि अभी तो आना था, पानी बरसात अभी होना था, हाँ, उसको कोई समय नहीं था। लेकिन वो बरसात आके रुकने वाली है क्या? लेकिन हमें सहन नहीं होता, हम अनायास हमारे मुख से निकलते हैं कि ये अभी पानी बरसना था। हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये पानी आ भी सकता कभी भी, तो हमारी व्यवस्था करना चाहिए, बरसाती लेना चाहिए या छाता लेना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं जाते, और हम निसर्ग के ऊपर दोष देते हैं। तो ये पहली सहनशील ही नहीं होता हमें। कुछ बात है, आंधी तूफान आ गया, आंधी तूफान अभी आना चाहिए था, हाँ, रास्ते में चल रहे, चलते चलते कोई गड्ढा अगर रास्ते में मिल गया और उसको गड्ढे में आपकी गाड़ी चले जाती है, तो आप बोलते वाह, ये क्या नगर निगम है ना? तो इस प्रकार हम हमारे सहनशीलता का कोई भाव, मतलब ये नहीं रहता, अभाव रहता हमारे सहनशीलता का। दूसरी जो है का भौतिक सहनशीलता, ये है भौतिक सहनशीलता, अर्थात अपन स्टेशन में गए और स्टेशन में अपन ट्रेन की राह देखते, ट्रेन में अगर आप घर से निकल गए और ट्रेन बरोबर राइट टाइम घर से निकले, और वहां जाकर ट्रेन क्या होती है, लेट होती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो आपका आपा जो रहता है वो काम नहीं करता, और वहां कहते वाह, क्या रेलवे वाले डिपार्ट वाले है। रेलवे की भी उन्होंने बराबर समय पर लाना चाहिए, तो वो समय पर नहीं आ रही है। तो अपन सारे स्टेशन मास्टर से लेकर सारे रेलवे डिपार्टमेंट को कोसते हैं, कैसे कैसे, किसके हाथ में है, क्या है। तो इस प्रकार हम भौतिकता के भी सहनशीलता में नहीं रहते। तो 2 प्रकार की सहनशीलता, हमें कुछ भी बात होती तो हम सहनशील नहीं रहते और हम दूसरों को दोष देते हैं। इस प्रकार हमारी सहनशीलता कार्य नहीं करती। तो हमें ये दोनों में देखना चाहिए कि कहाँ हम सहनशील हो सकते हैं। क्या घर में भौतिक रहते हैं,
घर में इतना समस्या का घर है हमारा कि हम सहन ही नहीं कर सकते एक दूसरे को। फिर वो पति पत्नी रहे, बाप बाप पिताजी रहे, पुत्र रहे, सास ससुर रहे, भाई भाई रहे, कोई रहे सहन नहीं करते। इसी प्रकार हम जब समाज में जाते हैं वहां भी हम सहनशीलता से आपे से बाहर हो जाते हैं। हमारी सहनशीलता ही नहीं रहती, वो पद के प्रतिष्ठा के लिए हम ज्यादा लड़ते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में भी सहनशीलता नहीं होती हमें। अगर हमें अच्छा आध्यात्मिक जीवन में हम अच्छे धर्म का पालन करते कहते हैं तो, लेकिन वहां भी हम सहनशील नहीं होते। हमारे मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो हम वहां भी अपने आप को सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार ये सहनशीलता बहुत बहुत खतरनाक होती है। मामूली नहीं बात, बहुत बड़ी सहन करना ये बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा गुण है। और ये बुद्धत्व के रास्ते का रोड़ा है, अड़थड़ा है, ये बाधा है। हाँ, बुद्ध अभी अभी जो उसमें कहते हैं कि सहनशीलता के बारे में कहा है कि 4 बातें ये से ते चतुरो धम्मा। बुद्ध कहते हैं ये से ते चतुरो धम्मा सदस्य धर्म में सीनो। क्या कहते हैं? ये से ते 4 धर्म ऐसे है, 4 बातें ऐसी है कि वो 4 बात में हमें अगर निपुण हो जाते हैं, सदस्य माने श्रद्धा पूर्वक, घर में सीनो अर्थात गृहस्थी जीवन, अर्थात गृहस्थी जीवन के लिए बुद्ध कहते हैं गृहस्थी जीवन में अपने गृहस्थी जीवन अर्थात घर परिवार कुटुंब परिवार में जब हम जीते हैं तो 4 बातें अगर हम अवगत करते हैं, पालन करते हैं तो निश्चित वो बुद्धत्व की तरफ जा सकता है। तो कौन सी बात है? तो पहली बात कहते हैं सत्संग, दूसरी बात कहते हैं धम्मो, तीसरी बात कहते हैं धीति, धीति माने सहनशीलता, और चौथी बात है त्याग। तो पहली, दूसरी और तीसरी जो बात कही यहाँ बुद्ध ने, ये 4 बातों में सहनशीलता ये तीसरी बात है। तो सहनशीलता हमें उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। हमें सहन नहीं होता है, हम बात बात में हम लड़ते रहते, झगड़ते रहते, कलह होता है। फिर आप घर से लेकर धार्मिक स्थल तक, सामाजिक स्थल से लेकर धार्मिक स्थल तक हम सहनशील ही नहीं करते, सहनशीलता हमारी नहीं होती। तो हमें सहनशील होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं बुद्ध महामंगल सूत्र ने क्षमाशीलता, हमें क्षमा करते आना चाहिए। हमें क्षमा करते अगर आ गया तो निश्चित ही हमारा रास्ता बुद्धत्व की ओर जा रहा है। तो इसीलिए इतना बड़ा महत्व दिया है बुद्ध ने अपने जीवन के लिए, सहनशीलता के लिए। और इसीलिए कहते हैं क्षमा, खंती च सोवचसता, सोवच सोवच, वच माने वाचा, वाचा अर्थात सुंदर वाचा, सुंदर वचन अर्थात मधुर वचन। हमें हमेशा कोई भी अगर बात करना है तो मधुरता से बात करना है। लेकिन हम क्या, वो खौलते पानी में उंगली डालते हैं, या बंदूक से निकली गोली के समान हम बोलते हैं। अगर एक बार बंदूक से निकली गोली तो वापस नहीं हो सकती। ऐसे ही हम जब शब्द कहते हैं तो वापस नहीं आएंगे एक बार अगर हम कहे तो। इसलिए यहाँ बहुत ही मधुर कोई भी बात है तो मधुर वचन बोलना चाहिए, ताकि दूसरा जो है, आगे वाला जो है, वो आपसे प्रभावित हो सके। और इसलिए मधुर शब्द ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मधुर वाचन होना चाहिए, वाचा होनी चाहिए। तो ये 2 जो बातें हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है बुद्ध धम्म में, मधुर वचन और सहनशीलता। और जो सहनशील हो जाता है वही मधुर बोल सकता है। बुद्ध ने ये जो गाथे में क्रम जो रखा है वो इसलिए रखा है कि जो सहनशीलता सीख गया, इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अगर सीख गया तो वो निश्चित ही उसका विकास है, उसका आगे जाने का रास्ता तय हो जाता है। फिर वो अपने आप मधुर वाणी में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार सोवचसता, समनानंद दर्शनम, ये बहुत ही अच्छी बात है। श्रमणों का दर्शन करना। अब श्रमण माने कौन? श्रमण ये हमें समझते आना चाहिए, क्योंकि श्रमणानंद दर्शनम, ऐसे श्रमणों का जो मधुरभाषी है, जो सहनशील है, जो क्षमा करने वाले हैं, और जो मधुर बोलते हैं, तो ऐसे लोग जो है, ये लोगों का दर्शन होना, ये उत्तम मंगल है। समनानंद दर्शनम,
बुद्ध तो ऐसा कहते हैं धम्मपद में, साधु दर्शन मरियान सन्निवासो सदा सुखो। क्या कहते बुद्ध? साधु दर्शनंग, भले आदमी, साधु माने भला आदमी, अच्छा सज्जन आदमी, साधु माने भला अच्छा, तो साधु दर्शनंग ऐसे भले आदमी का दर्शन, साधु दर्शनंग मरियानंग, मरियन अरियन, अरियन माने श्रेष्ठ, आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ, ऐसे भले आदमी का, श्रेष्ठ आदमी का दर्शन करना, साधु दर्शनंग मरियानंग सन्निवासो सदा सुखो। जिसको भी ऐसे भले आदमी का दर्शन होता है तो उसका जीवन बहुत ही सुखदायक होता है। सदा सुख माने हमेशा, सदा माने हमेशा के लिए, नियमित, हमेशा के लिए वो आदमी सुखदायक होता है, जिसने अगर ये अच्छे भले आदमी का दर्शन कर किए तो। दूसरी बात क्या कहते हैं? अदर्शनेनं बालानं, अदर्शनेनं बालानं नित्यमेव सुखी सिया। बड़ी सुंदर बात कही है बुद्ध ने। धम्मपद बड़ा ऐसा, इतना सरल नहीं है बताने समय। धम्मपद के व्याकरण लिखने वाले भी उसमें धोखा खा जाते हैं, जो सही अर्थ रहता है उसको बताते ही नहीं। और दूसरा लिखा कि दर्शन होना नहीं होना, क्या अदर्शनेनं बालानं, बाल माने अज्ञान, बाल माने अज्ञानी, अर्थात जिसके पास प्रज्ञा नहीं होती। बाल माने छोटा बाल रहता ना, अज्ञान रहता, बाल अबोध रहता है, वो कभी हंसेगा और तो कभी रोएगा, लेकिन उसमें निष्पाप होता है, निस्वार्थ होता है वो, उसमें कोई अटकलें नहीं रहते। रोने का होता रो जाएगा, रोते रहेगा, और थोड़ी दूसरे क्षण में हंस भी देगा, हंसेगा भी रोएगा भी, उसमें कोई कोई ऐसा पकड़ के नहीं रखता वो। हम लोग पकड़ के रखते, जैसे जैसे बड़े हो जाते फिर हमें पकड़ने की आदत पड़ती, और वो फिर हमारा गुस्सा अंदर कार्य करते रहता है, और फिर समय आने पर उसको हम उगल देते हैं। बच्चे में ऐसा नहीं होता, इसलिए बुद्ध ने कहा कि अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोगों से दूर रहना। क्या कहते? अदर्शनेनं बालानं। बुद्ध यहाँ क्या इशारा करते? अगर अच्छे भले पुरुष, अच्छे विद्वान ध्यानी पुरुष का दर्शन करना तो सुखदायक है, लेकिन बुद्ध यहाँ कहते कि अज्ञानियों का दर्शन नहीं करना ये उससे भी सुखदायक है। बहुत बड़ी बात कही। इसके बारीक क्षण अगर देखे हमने, इसमें क्या कहते हैं? अदर्शनेनं बालानं नित्यमेव सुखी सिया, अर्थात वो इतना आनंदित रहता है, हमेशा के लिए आनंदित रहता है, अगर उसको किसी अज्ञानों का दर्शन नहीं हुआ तो। और इससे भी बड़ी बात कही, किससे? अगर भले आदमी का दर्शन हुआ सुखदायक तो है, लेकिन इससे भी सुखदायक है अज्ञानियों का दर्शन न होना। तो आप समझिए, तो अज्ञानी कौन है? तो अज्ञानियों का दर्शन अगर हुआ तो हम उनके साथ में बदलना शुरू कर देते। हम उनको बताते अच्छा ही है, लेकिन उसकी जो बुराई रहती है, उसका जो संस्कार, बुरे संस्कार रहते हैं, वो इतना हावी हो जाता है कि आपको चुप रहना पड़ता है, और आप कहता है कि हाँ यही सच कह रहा है। और कभी-कभी हम बदल जाते हैं और उनके साथ खो लेते, इसलिए इशारा करते कि अज्ञानियों का दर्शन ही नहीं होना चाहिए। अर्थात जहाँ अज्ञान है वो उस रास्ते से दूर जाना चाहिए, हमें उनका लवलेश नहीं होना चाहिए। कभी-कभी हम कहते हैं कि अज्ञानियों को बताना चाहिए ठीक है, लेकिन अगर वो हावी होते दिखता है तो हमें वहाँ बहस नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ईश्वर है और आप कहेंगे ईश्वर नहीं है, तो वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर और फिर आपका मन कलुषित हो जाएगा। तो ऐसे समय में उसको छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर और भी बताना नहीं चाहिए कि नहीं मैं बहुत ही जानता हूँ, अच्छा ईश्वरवादी नहीं हूँ, और ईश्वर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कम समझा के रहूंगा तो अहंकार अपना बढ़ जाता है और हमारा भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ बहस में लगकर गुस्सा हमारे अंदर घुस जाता है और फिर हम गुस्सेला हो जाते हैं। तो फिर हम अज्ञानतावश क्या उसके साथ बहस करने से हमारा समय गया। हाँ, हमारा जो बात करने का जो ढंग है उसने समझा नहीं, तो हमारा समय गया, हमारा मन कलुषित हो गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं ऐसे से टाल दो अदर्शनेनं बालानं। तो इसीलिए श्रमण क्या, अर्थात कोई भी अगर है जो भला आदमी है उसकी संगत अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे लोगों के साथ में, अज्ञानी लोगों के साथ, तो अज्ञानी लोगों के साथ हमें नहीं अगर दर्शन होता है इसका तो बहुत अच्छे,
तो ये दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और ये बात तभी होती, सहनशील अगर होते आप, आगे वाला कितना भी सवाल करता है तो आप उनका जवाब नहीं दे सकते और वो हावी हो जाएगा, तो ऐसे समय में आपको बाहर निकलना चाहिए। वरना हम हमें लगता है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं उनको समझा सकता हूँ, और उनका ये क्या तुम करते हो। हाँ, हमको विकास की तरफ जाना है, और विकास अगर हमारा नहीं होगा तो फिर हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अदर्शनेन बालानम नित्य, माने नित्य, हमेशा सुखी सिया, अर्थात वो आदमी हमेशा सुखी रहता है जो अज्ञानता के वश में नहीं होता। लेकिन हमें तो अगर देखें तो हम घर में भी, अगर हमें एक आदमी अगर बदल जाता है तो बाकी तो जो 9 लोग रहते घर के परिवार के, वो तो अज्ञानी है, उनके साथ ही रहना है। तो फिर वहां बुद्ध यही कहते हैं कि जिस अज्ञानी के साथ रहते हैं, अज्ञानी के साथ रहना है, लेकिन उनके वो हावी अगर होते, जैसे घर के बोलेंगे कि आपको श्रद्धा पक्ष करना है, साधा पक्ष करना है, 9 लोग एक तरफ होते, और तू क्या अभी का आ गया, तो उनके इसमें हम बहकर चले जाते, उनका समर्थन करते। इसको कहा है अज्ञानियों के चक्कर में नहीं आना। अपने बात जो है कि अज्ञान समझा तो नहीं सकते, लेकिन अपने को उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, अब ये सब 9 लोग एक तरफ है तो मेरे को मानना पड़ेगा। अगर मानना पड़ेगा तो आप स्पष्ट नहीं है, वही अज्ञानता का साथ दे रहे हम। इसीलिए वहां बड़े प्यार से, बड़े मधुर शब्दों से उनके साथ व्यवहार करके सहनशील होकर रहना है, घर नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे आपका जो प्रभाव होगा वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार आपको वहां फेस करके अज्ञानता का बाहर निकलना है। अज्ञानता के बाहर निकलकर हमें ऐसे कोई उपाय कौशल करना चाहिए कि उससे बाहर निकलना चाहिए। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि, कहते सोवच सता समनानंच दर्शनम, नहीं क्या क्या कहते, समनानंच दर्शनम, अर्थात श्रमणों का दर्शन। और श्रमण माने कौन, तो श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, ये दोनों का इस संसार, इस भारत में सदियों सदियों से झगड़ा चल रहा है। सदियों सदियों से झगड़ा है अपने भारत में, ये 2 संस्कृति का। और हमेशा ब्राह्मण संस्कृति हम पर हावी हुई है, हमेशा। और बहुत बार ब्राह्मण संस्कृति का वर्चस्व होकर श्रमण संस्कृति पीछे रही है। बुद्ध से भी श्रमण संस्कृति थी और ब्राह्मण संस्कृति भी थी। तो ब्राह्मण संस्कृति अर्थात उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। और उनका उनका और इनका फर्क ये था, श्रम न, मन पर श्रम करने वाला, अर्थात मेहनत करने वाला, मन पर कार्य करने वाले को श्रमण कहा गया है। और ब्राह्मण बरमन, मैं भलाई कुछ भी करूं लेकिन मैं अच्छा हूँ, बरमन मैंने अच्छा, मैं अच्छा हूँ, अच्छा बोल, हमेशा मेरा मन अच्छा ही है, अगर मैं कर्मकांड करूं तो भी मेरा मन अच्छा है। हाँ, बर माने अच्छा, और उसको क्या कहते गुड। तो बरमन यानी ब्राह्मण। तो ये बरमन और श्रमण, श्रममन मतलब श्रमण, ये अपने मन पर कार्य करता है, और बर ये कर्मकांड का कार्य करता है, कर्मकांड पर कार्य करता है। कर्मकांड को वो पवित्र समझता है और वो स्वर्ग की नरक की बात करता है और हमें स्वर्ग में भेजने की कोशिश करता है। तो इसीलिए श्रमण और ब्राह्मण में ये सबसे बड़ा फर्क है, ये अपने मन पर कार्य करने वाला, ये अपने कर्मकांड पर कार्य करने वाला। दूसरी बात उसमें श्रमण लोग है कि ये लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों में जाकर प्रचार करते हैं। श्रमण लोगों को बताते कि ये धम्म की बात बताते हैं, शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण कैसा हो बात करते हैं। और इनका काम क्या है कि पोथी पुराण पढ़ना, वेद पढ़ना, मंत्र पढ़ना, उस मंत्र पढ़ने से ही क्या होगा, आदमी का कल्याण होगा, स्वर्ग में भेजेगा, हाँ नरक में भेजेगा, अगर आप उनकी इसमें यही काम रहता है। लेकिन श्रमण का काम रहता है कि मैं जैसा मन को तैयार किया हूँ, मेहनत किया हूँ, ध्यान किया हूँ, कार्य किया हूँ मन पर, और मैं आगे बढ़ा हूँ, विकसित हो रहा हूँ, तो ये शिक्षा, ये श्रमण लोग ये शिक्षा देते कि तुम भी वैसा बनना है, तुम्हें भी ऐसा हमारे समान बनना है। तो वो ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई ईश्वर होगा और तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा। श्रमण संस्कृति में ईश्वर नहीं है,
लेकिन कालांतर में श्रमण संस्कृति लेकिन वो आत्मवादी हो गई है, आत्मवाद उनमें घुस गया है। लेकिन बुद्ध और उनका धम्म, जो उनके मानने वाले लोग, ये आत्मा को नहीं मानते। तो इसलिए ये जड़वाद, शाश्वतवाद, नियतिवाद और उसको कहते हैं दैववाद, इनमें वो विश्वास नहीं रखता श्रमण संस्कृति। और ये ब्राह्मण संस्कृति में दैववाद है, ईश्वरवाद है, जड़वाद है, शाश्वतवाद है, नियतिवाद है। ये मेन उनका फर्क है। लेकिन आजकल हम देखेंगे श्रमण संस्कृति में लोग बहुत कम मिलेंगे। आजकल वो भी अपभ्रंश होकर, भ्रमित होकर, क्या श्रमण क्या ब्राह्मण समझ में नहीं आता है और वो उनके समान हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी जैन धर्म है, ये ईश्वरवादी नहीं था। पहले ईश्वरवाद ने श्रमण संस्कृति में था, लेकिन आज की दुनिया में देखेंगे तो वो भी वही, उनमें वो बातें आ रही है। लेकिन बौद्ध धर्म में वो बातें नहीं आना चाहिए, क्योंकि बौद्ध भी आजकल श्रमण संस्कृति को भूलकर ब्राह्मणवादी बनते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को अगर बौद्ध है तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात है, इसमें श्रमण संस्कृति में जातीयता को कोई यहाँ इसमें थारा नहीं, इसके जातिवाद से बहुत दूर है। यहाँ बौद्ध धर्म में जाति नहीं है। हिंदू संस्कृति में या ब्राह्मण संस्कृति में जाति को ज्यादा महत्व दिया गया है, और यही कारण है कि जाति को इन्होंने पकड़ने के कारण वो आस्तक राज्य कर रहे हैं। जाति, इसको अगर वो नष्ट करने की कोशिश कभी भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर जाति नहीं रहेगी तो हमारा धंधा बंद। और बुद्ध धम्म में जातीयता को बिल्कुल इसमें स्थान ही नहीं है। जाति अर्थात इसमें उनको दूर रखा गया और जाति की जगह कर्म को ज्यादा महत्व दिया है। कर्म अच्छे है तो आप अच्छे श्रेष्ठ है, कर्म अगर अच्छे नहीं तो आप नीच है। ये उच्च और नीच मतलब श्रेष्ठ और नीच जाति का जो यहाँ का क्या है, तो यहाँ जाति को महत्व नहीं लेकिन कर्म को महत्व दिया है। और इसीलिए बुद्ध धर्म में जाति को कोई स्थान नहीं है, और ब्राह्मण संस्कृति को उसी का वो जाति में फले है, पड़े है। और इसलिए हमें ये समझना है कि ये जो बातें हैं इनमें ये फर्क है। श्रमण संस्कृति में मुंडन करते हैं, मुंडन करना है श्रमण संस्कृति में, तो मुंडन करना अर्थात जो कुछ मैंने अभी तक पाल कर रखा था, हाँ, अब वो उसको खाली कर रहा हूं मैं, इसमें कोई घमंड नहीं है। इसलिए इस श्रमण संस्कृति में मुंडन करने की प्रथा है, मतलब परंपरा है। और ब्राह्मण संस्कृति में मुंडन नहीं करते। तो उन्होंने ये मुंडन करने का अक्सर भिक्षुओं को बुद्ध मुंडन करने की शिक्षा देते थे, और इन्होंने कालांतर में मुंडन करना अर्थात उनका जो प्रतिक्रांति हो गई, तो मुंडन करना अर्थात कोई मर जाता है तो मुंडन करने की प्रथा शुरू कर दी। उन्होंने प्रतिक्रांति की है, मुंडन करना, सफेद कपड़े पहनना, सफेद कपड़े पहनने से जो मर जाता आदमी तो सफेद कपड़े पहनना है, ये इनकी प्रतिक्रांति है। उनका कपड़े क्या है उसका अर्थ उनका रहे, लेकिन सफेद कपड़े इसीलिए कि जिस प्रकार ऊपर से सफेद कपड़े है अच्छे पहनते हैं, वैसा अंदर भी हमें सफेद होना है, स्वच्छ होना है, शुद्ध होना है। शुद्धता का प्रतीक है सफेद कपड़े। जैसा मैं बाहर शुद्ध हूँ वैसा अंदर भी मैं मन के द्वारा, मन पर कार्य करके अंदर भी मैं शुद्ध हूँ। इस प्रकार वो सफेद कपड़े का अर्थ है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मरने के बाद इसको एक हमारे ऊपर ब्राह्मण संस्कृति में एक प्रतिक्रांति का रूप है। इस प्रकार श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति बहुत बहुत अंतर रखती है। और इसीलिए क्या कहते हैं, समनानंद दर्शनम, ऐसे श्रमणों का दर्शन करना कि जो जातिवाद को नहीं मानते, जो आत्मवाद, शाश्वतवाद, नियतिवाद, दैववाद इसको नहीं मानता है, और जो कर्मकांड में नहीं होता है, कोई भी कर्मकांड उनको नहीं करते हैं, तो ये कर्मकांड के भी विरुद्ध में होता है। तो इसलिए ऐसे ये इनमें ब्राह्मण संस्कृति में श्रमण संस्कृति में फर्क है। और ये हमेशा घर में नहीं रहता, श्रमण घर में नहीं रहता। ये बात ध्यान में रखना है अपने को कि ये घर गृहस्थी में नहीं रहता। और ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मण ये घर में पूजा पाठ का
सलाह देता है और लोगों को नरक स्वर्ग के डर से, ईश्वर के डर से वो लूटते रहता है। और इसीलिए ब्राह्मण संस्कृति बहुत जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। श्रवण संस्कृति में ये जो बातें हैं श्रवण संस्कृति में होती है। इसलिए ऐसे लोगों का दर्शन करना, बुद्ध के समय में व्यक्ति को क्या कहा है कि आपको किसी घर में नहीं रहना है, तो क्या करना है, चरत भिक्खवे चारिकं, आपको चलते रहना है, मतलब चलते ही रहना है, अर्थात नहीं आपको विचरण करना है। तो गृहस्थी जीवन में उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन में दर्जा ऊंचा उठाने के लिए, आचरणशील होने के लिए, श्रोतापत्ति फल से लेकर अरहत तक लेने के लिए आपको प्रचार करना है, न कि आपको चरत भिक्खवे चारिकं जो कहते हैं। तो आपको भिक्षु ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार करना है कि जो संसार में जो भी लोग है अंधकार में है, देश में, ईर्ष्या में, जलन में है, इसमें है, उनको बाहर लाने के लिए आपको कार्य करना है। हाँ, तो इसी प्रकार ये आपको स्वर्ग की लालच नहीं देता, ये आपको नरक का डर नहीं बताता है। तो ये आपके विकास की बात करता है, आपके मन को कैसा विकसित होता है उस तरफ ले जाने का कार्य करता है, मन पर कार्य करता है। और ब्राह्मण संस्कृति आपके मन पर कार्य नहीं करती, बल्कि आपको हिप्नोटिज, क्या कहते हैं, आपको गुलाम बना देता है। वो ऐसे बड़ी बड़ी बातें से, ईश्वर के नाम से डर से, या आत्मा स्वर्ग में जाती है, या आप नरक और स्वर्ग का डर बताकर या हम इसके अधीन हो जाते हैं और उसमें हमें लगता है बहुत पावरफुल है ये। हाँ, और इधर क्या, इधर हमें आचरण करना है, उनको तो ईश्वर कर देता है, तुमको पावरफुल बना देता है। और यही आदमी डर के मारे, हाँ, डर के मारे वो उस संस्कृति को अपनाता है। और इस प्रकार ये संसार में चल रहा है। तो बुद्ध यहाँ इशारा करते, क्या कहते हैं, जो मधुरभाषी होता है, जो संशील होता है, हाँ, और जो मधुरभाषी हो जाता है, और क्या कहते हैं, खंतीच सोच सता समनानंच दर्शनं, है ना, सोवच्च सता अर्थात मधुर मधुर बातें करना, खंतीच सोच सता, है ना, और क्या है उसके आगे क्या है, समनानंच दर्शनं, नहीं, कालेन धम्म साकच्छा, अर्थात कालेन उचित समय पर धम्म की चर्चा करना। तो धम्म की चर्चा कहाँ हो सकती है, धम्म कहाँ मिलेगा आपको, धम्म कहाँ मिलेगा, धम्म वहां मिलेगा जहां धम्म की चर्चा होती है। तो धम्म की चर्चा कहाँ होती है, घर परिवार में तो नहीं होती है, घर में रहकर तो नहीं होती है, घर गृहस्थी जीवन भी होगा तो भी घर में होगा क्या, नहीं होगा। तो वो होगी चर्चा आपको धम्म वर्ग के माध्यम से, धम्म शिविरों के माध्यम से, धम्म परिषदों के माध्यम से। ऐसे वातावरण निर्माण करने के लिए हमें धम्म शिविरों की आवश्यकता है। वहां आपको, वहां मिल सकता है अच्छी बातें, अच्छी चर्चा करने का मौका, एक दूसरे को आदान प्रदान करने, जो समझ नहीं आती उसको समझ सकते, कुछ विद्वान लोग हैं वो उनके आप संपर्क में आ सकते हैं, जिसको हम कल्याण मित्र कहते हैं। और कल्याण मित्र आपका जो अकुशल कर्म है उससे आपको पकड़कर उसको, उसके लिए मदद करता है कि बाबा मैं भी ऐसे ही था कल तक, मैंने ऐसा ऐसा किया, आप भी अगर ऐसा करोगे तो आप निश्चित ही अच्छा होगा। इस प्रकार वो उपाय कौशल्य से आपको धम्म की ओर ले आता है, बुद्धत्व की ओर ले जाता है। तो उसको कहते हैं धम्म साकच्छा, अर्थात धम्म की चर्चा करना, ये उत्तम मंगल है। तो इस प्रकार जो बुद्ध ने हमारे सामने जो बातें रखी है, समन संस्कृति की बात रखी है और ब्राह्मण संस्कृति की बात रखी है, और इसको अगर हम हमेशा पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारा विकास है। तो सबसे पहले सहनशीलता भी सीखना है तो कहाँ सीखेंगे, मधुर भाषा भी सीखना है तो कहाँ सीखेंगे, श्रमणों का दर्शन भी करना है तो कहाँ करेंगे, हाँ, और हमें अच्छा चर्चा भी करना तो कहाँ करेंगे, तो वो धम्म वर्ग में कर सकते हैं, वो धम्म शिविरों में कर सकते, और वो धम्म परिषद में कर सकते। आप धम्म परिषद हो, धम्म वर्ग हो, या धम्म शिविर हो, यहाँ आदमी ये कारखाना है, यहाँ आदमी इंसान बनाने का कारखाना है, यहाँ ढल सकता है आदमी, यहाँ यहाँ शुद्ध हो सकता है। तो ऐसी हमें हमेशा खोज करनी चाहिए कि कहाँ हमें बुद्ध मिलेगा। अर्थात बुद्ध कहते हैं ना, बुद्ध की वाणी जन कल्याणी,
मन के मैल को धो गई। मन क्या कहते हैं, बुद्ध की वाणी जन कल्याणी, मन के मैल को धो गई। और बाबा भीम की करम से ये मिट्टी सोना बन गई। तो ये शरीर है, ये मिट्टी है, ये सोना बन जाती है। लेकिन हम हमेशा वाद में पड़े रहते हैं। हम साकच्छा धम्म चर्चा नहीं करते। हम भले आदमी का, विद्वानों का, कल्याण मित्रों के संगत में नहीं रहते। हम शांति का, सहनशीलता का पालन नहीं करते। और हमें शॉर्टकट अपनाते हैं। और यही आजकल के हम लोगों के लिए, जो विद्वान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, किसके कारण बने ये तो पता नहीं उन्हें। उनको तो लगता है, क्यों लगता है कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर उनके कारण हम सब ये ले रहे, सभी अधिकार मिल रहे, सहूलत ले रहे, ये भूल जाते हैं। और किसी को नौकरी लगती तो मंदिर में जाकर नारियल केले वहां अर्पण करते हैं और कहते हैं कि नौकरी है भगवान, तुम्हारे कारण मुझे नौकरी मिली। किसी भगवान ने नौकरी नहीं दी। हाँ, कल भी भगवान थे, कल भी नौकरी मिलती थी। और वो मिली है तो संविधान के अधीन आपको नौकरी मिली है, संविधान के कारण आपको नौकरी मिल रही है, बाबा साहब का उपकार है। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो आज हमें नौकरी नहीं मिलती। लेकिन हम भूल जाते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं और वहीं हम डूब जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम, अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का नहीं मुझे कि धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है। इस बात है कि भी कर्म कांड से गंधा हो रहा है। और इसीलिए हमें कर्म को महत्व नहीं। कर्म कांड, ईश्वर के जगह बुद्ध ने कर्मों को रखा है। अपने अगर विचार होंगे हम सुख की तरफ जा सकते, और बुरे अगर विचार होंगे सकते। तो यहाँ बुद्ध यहाँ विभाजन करते हैं और विभाजन करके हमें कहते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। रास्ता तुम्हारे सामने है। क्या कहते बुद्ध, रास्ते, दो रास्ते तुम्हारे सामने। ये जाते जाते रास्ते से जाते तो एक अच्छा मोड़ आता है कि एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। एक रास्ता कर्मकांड की तरफ जाता है, भौतिक सुख की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता निर्वाण की तरफ जाता है, आध्यात्मिक सुख की तरफ जाता है, बुद्ध की तरफ जाता है। और तय आपको करना है। और कहते हैं अय्या ही लाभ उपनिषा, अय्या ही निब्बान गामिनी। अय्या माने दूसरा, अय्या ही लाभ उपनिषा अर्थात लाभ, अर्थात हमें जो लोभ है वो लोभ की तरफ, भौतिकता के जाने वाला एक रास्ता है। बुद्ध कहते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अय्या ही लाभ उपनिषा। अगर आपको भौतिक लाभ लेना है, भौतिकता की तरफ जाना है तो ये रास्ता है। और आपको आध्यात्मिक निर्वाण की तरफ जाना है, क्या कहते हैं, अय्या ही लाभ उपनिषा, अय्या ही निब्बानगामिनी। निब्बानगामी यानी निर्वाण की तरफ जाने वाला भी रास्ता इधर है। अब आपको तय करना है कौन से रास्ते से जाना है। तो आपको रास्ता यह चुनना है, और आपका चुनाव अगर सही रहा तो आप निर्वाण का रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन अक्सर हम यहाँ ही भूल करते, रास्ता रहता है, दुविधा रहती है कि इधर जाओ कि इधर जाओ। वो दो रास्ते के बीच में खड़ा रहता है कि जहाँ मिलता है वहां खड़ा रहता है। और कभी कभी घोर नीचे इधर विरुद्ध दिशा में गाड़ी चलती है तो निर्वाण की तरफ की छोड़कर भौतिकता का रास्ता अपनाते हैं। और अक्सर यहाँ भूल ही होती है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हम बहुत होशियार है, हम अच्छा है, तो कर्मकांड से जल्दी हमारा भला होगा। हाँ, उस कर्मकांड के रास्ते में वो देवी देवता के नाम रास्ते को हम चुनते हैं और हम उस रास्ते से जाते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, अय्या ही निब्बान गामी एवं एतम अभियाय भिक्खु बुद्ध सावके। क्या चैलेंज करते बुद्ध, क्या कहते हैं, ऐलान करते, चैलेंज करते, आह्वान करते। यहाँ क्या कहते हैं, ये जो निर्वाण का रास्ता है, ये निर्वाण का रास्ता है, आपके सुख के लिए है। आपने घर-द्वार छोड़ दिया, आपने धम्म स्वीकार किया, आपने गृहस्थी जीवन में श्रद्धा निर्माण किए, तो आपको यहाँ चुनाव करना जरूरी है, आपका किस तरफ जाना है। तो अय्या ही लाभ उपनिषा या निब्बान गामिनी एवं में तंग अभियाय भिक्खु बुद्ध सावके। और बुद्ध यहाँ इशारा करते हैं कि बुद्ध का शिष्य
ये बुद्ध का शिष्य निर्वाण का रास्ता ही चुनेगा, आध्यात्मिकता ही रास्ता चुनेगा। क्यों? कि वो जानता है कि मेरा विकास, हाँ, मेरा विकास यही रास्ते से होने वाला है, और वो जागरूक होकर इस रास्ते को चुनता है। लेकिन जो अजागरूक रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, उन्हें लगता है नहीं जो हम कर रहे हैं वही सही है, ये गलत है, ईश्वर को नहीं मानता, ये आत्मा को नहीं मानता, ये गलत है। और वो रास्ता इस ईश्वर आत्मा का जड़वाद की तरफ, वो शाश्वतवाद की तरफ जाता है, और इसलिए वो चूक जाता है। और ये चूक हमें बुद्ध कहते हैं कि हम बुद्ध का शिष्य ये चूक नहीं करता। बुद्ध और आश्वासन देता है कि बुद्ध का शिष्य अर्थात भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, या उपासक हो, उपासिका हो। बुद्ध कहते हैं यहाँ कि ये क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ बुद्ध कहते हैं कि भिक्खुच भिक्खुच शील संपन्नो भिक्खुनीच बहुसुता। क्या कहते बुद्ध यहाँ? क्या कहते हैं? भिक्खुच शील संपन्नो, ये बुद्ध का ही भिक्षु है, बुद्ध का ही शिष्य है कि वो शील संपन्न होता है, शील में पदार्पण करता है, शीलवान होता है। भिक्खुच शील संपन्नो भिक्खुनीच बहुश्रुता, जिस प्रकार आनंद था उस प्रकार बहुश्रुत होता है, हाँ, ग्रहणशील होता है। वो बुद्ध का शिष्य ग्रहणशील होता है। और क्या कहते हैं? उपासको यो सद्दो या सद्दा च उपासिका। तो यहाँ इशारा करते क्या है, फिर बौद्ध भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, उपासक हो या उपासिका हो, ये जो है ये बुद्ध का शिष्य किसको चुनता है? शील को ही चुनता है, बहुश्रुत होता है और श्रद्धावान होता है। विकट श्रद्धा निर्माण होती है उसमें। 3 प्रकार की जो श्रद्धा होती है वो बौद्धिक श्रद्धा से बाहर निकलता है, भावनिक श्रद्धा में भी नहीं रुकता है, और वो कौन से श्रद्धा में पदार्पण करता है? वो उत्कट बुद्धत्व की ओर जाने वाली श्रद्धा, उसकी तरफ वो उड़ता है। इसलिए बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं? ये ते ही क्या कहते हैं? ये ते ही संगं वेंती, ये ते खो संग शोभना। अर्थात बुद्ध यहाँ कहते हैं कि इन भिक्षुओं के कारण, इन भिक्षु के कारण, उपासक के कारण जो श्रद्धावान है, उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनिया जो श्रद्धावान है और जो शील संपन्न है और जो क्या कहते हैं शील संपन्न, जो बहुश्रुत है, इन भिक्षुओं के कारण संग शोभायमान है। देखिए, इन भिक्षुओं के कारण संग शोभायमान है, और ये भिक्षु संघ के समान, संघ के कारण शोभायमान है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते। बुद्ध संघ इसलिए शोभनीय है क्योंकि संघ में ऐसे बहुश्रुत से लेकर, श्रद्धावान से लेकर शील संपन्न भिक्षु का शिष्य रहते, इसलिए संघ शोभायमान है। और